राम जी के राज्य में कैसी व्यवस्था थी, ये बात बहुत ध्यान देकर सुनने के योग्य है। राम जी के राज्य में कैसी व्यवस्था थी। आसिक्त मार्गा गंधोदयी करीणाम मदशीकरई। जितने गांव के धशहरों के मार्ग होते थे वो गुलाब जल से युक्त सुगंधित जल से सींचे जाते थे, जिससे धूल धक्कड़ न हो, धूल न उड़े। और मदमत्त हाथी चलते थे, उनके मस्तकों से जो मद छूता था उसकी दिव्य सुगंध राजमार्गों पर गमगमाती रहती थी। कैसे? स्वामिनम प्राप्त मालोक्य मत्तांबा सुतरामिव। ऐसे लगता था मानो ये अयोध्या नगरी अथवा भारतवर्ष के सभी नगर अपने स्वामी श्री राम को देखकर मतवाले हो रहे हैं। ये नगर ऐसा लगता था। सब एक नंबर थे, स्वच्छता में, सौंदर्य में, लावण्य में, सुव्यवस्था में, सब एक नंबर थे। दो नंबर कोई ना गांव और न कोई दो नंबर नगर था। कहीं कोई मलिनता नहीं थी। और समृद्धि कितनी थी। आज हम विकासशील अपने को मानते हुए विकसित होने का लक्ष्य तय करने में जुटे हैं कि इस सन तक हम पूर्ण विकसित हो जाएंगे। और हमारे पूर्वजों का विकास, राम जी के शासनकाल का विकास कैसा था। प्रासाद गोपुर सभा चैत्य देव गृहादिषु विन्यस्त हेम कलशैहि पताकाभिश्च मंडितम। सुखदेव जी कहते हैं गांव हो, नगर हो, सभा भवन हो, विहार हो, देवालय हो, ये सब रत्न जटित बने हुए थे और सबके ऊपर स्वर्ण के कलश शोभायमान होते थे। सबके ऊपर सोने के कलश थे और स्थान स्थान पर बड़ी सुंदर पताकाएं वहां शोभा को प्राप्त करती थी। पूगैहि सवृन्तैहि रंभाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम् आदर्शैरंशुकैः सृग्भिः कृत कौतुक तोरणाम। लोग कहते हैं कि हरियाली लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। कहते हैं आजकल के लोग। राम जी के यहाँ व्यवस्था थी। नक्शाई पास तब होता था मकान बनाने का जब आपके भवन के आगे कुछ हरियाली होती थी। वृक्ष नहीं होते तो आप मकान नहीं बना सकते। लिखा है इसमें, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। सबके घर के दरवाजे पर सुपारियों के पेड़ थे और सवृन्तैहि रंभाभिः, केले के खंभे, माने केले। केला भी बहुत शीतलता देते हैं और मंगल पवित्र माने जाते हैं। तो केले के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष और प्रत्येक गृह द्वार पर क्या कहते हैं उसको, वंदन बार, रेशमी कपड़ों से जड़ाऊ सुंदर तोरण द्वार, बंधन द्वार सबके बनाए हुए थे। और दर्पण वस्त्र पुष्प मालाओं से अलंकृत, माने तरह तरह के कांच भी घर में लगाए गए थे। दर्पण वास्तु के अनुसार भी लगाया जाता है कि किस दिशा में कहाँ कहाँ किस दीवार पर दर्पण लगाने चाहिए। सुंदर दर्पणों से अलंकृत थी। पुष्प मालाओं से लोग अपने घरों को सजाते थे। और कृत कौतुक तोरणाम, बहुत सुंदर मांगलिक चित्रकारियों और बंधनवारों से अयोध्या और जितने देश के नगर हैं वो सब जगमगाते रहते थे। और उस समय तमपेयुस्तत्र तत्र पौराः अर्हण पाणयः आशिषो युजुर्देव पाहि माम प्राक्त्वयोधृताम। प्रजा में इस प्रकार की राजा के प्रति भक्ति थी। कहते नगरवासी अपने हाथों में तरह तरह की भेंट सामग्री लेकर भगवान के पास आते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? बोले महाराज, पहले आपने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है, अब पृथ्वी को सजा धजा रहे हैं, पृथ्वी को सुव्यवस्थित कर रहे हैं राजाधिराज रामचंद्र के रूप में। और महाराज जी
प्रजा का राम जी के प्रति प्रेम कितना था। भगवान श्री राम की इसमें लिखा शोभा यात्राएं निकलती थी, कभी किसी नगर में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो जहां शोभा यात्रा निकलती थी, ततः प्रजा वीक्ष्य पतिम चिरागतम दिदृक्षयोत्सृष्ट गृहा स्त्रियो नरा आरुह्य हरमाण्यरविंद लोचन मतृप्त नेत्रा कुसुमई रवा किरण। जब लोगों को पता चलता था कि बहुत दिनों के बाद प्रभु श्री राम इस क्षेत्र में पधार रहे हैं, तो लोग अपना घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ते थे, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ जाते थे और अतृप्त नेत्रों से, अपलक नेत्रों से श्री रामचंद्र जी का दर्शन, कमल नयन श्री राम जी का दर्शन करके और अतृप्त नेत्राः कुसुमैः अवाकिरन्, अतृप्त नेत्रों से दर्शन करते थे और ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लग जाते थे। इस प्रकार से प्रजा की श्री राम जी के चरणों में भक्ति थी। अथ प्रविष्ट स्वगृहम जुष्टम स्वयं पूर्वराजिभी अनंताखिल कोशाढ्य मनर्घुरुपरिच्छिदम। इस प्रकार से अपनी प्रजा को दर्शन देकर उसका निरीक्षण करके भगवान फिर अपने महल में आ जाते थे। और वे महल पूर्ववर्ती सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राटों के द्वारा सेवित थे। उनमें बड़े बड़े प्रकार के खजाने थे। ऐसे खजाने थे अनंताखिल कोशाढ्य, जिन खजानों का कोई अंत नहीं था, माने अक्षय खजाने थे, कभी समाप्त ही नहीं होते थे। ऐसे खजाने थे, बहुमूल्य सामग्रियों से भरे हुए थे। और महाराज जी कैसी समृद्धि थी अयोध्या जी की, भारतवर्ष के नगरों की, गांवों की। विद्रमो दुम्बर द्वारैर वैदूर्य स्तंभ पंक्ति भी स्थलैर मार्कतई स्वच्छैर भात स्फटिक भत्ति भी। महलों के द्वार और देहलियां मूंगे की बनी हुई थी। खंभे जो थे वो वैदूर्य मणि के बने हुए थे, मरकत मणि के फर्श बने हुए थे और स्फटिक मणि की दीवारें बनी हुई थी। ऐसा ऐश्वर्य भगवान के काल में इस देश का था। रंग बिरंगी मालाएं और पताकाओं से पूरे नगर अलंकृत दिखाई पड़ते थे। मणियों की चमक, सुंदर चेतन के समान सुंदर उज्जवल मोती, सुंदर सुंदर भोग सामग्री, सुगंधित धूप दीप, फूल फल, इन सब से सजे धजे सभी गांव और सभी नगर थे। आभूषणों को भी भूषित करने वाले जो देवता हैं, स्त्री पुंभई सुर संकाशैर जुष्टम भूषण भूषणई। राम जी की प्रजा में कोई कुरूप नहीं था। माई मेरे श्याम